हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओवररेटेड ब्लॉगर। कैसे हैं आप सब लोग। आज मैंने जमा तकसीम की एपिसोड्स 13-14 देखी एंड आई थॉट टू डू अ लिटिल रिव्यू। वीडियो एंड तक ज़रूर देखें क्योंकि हम कुछ कमेंट्स पढ़ेंगे जो लोगों ने दिए हैं। एपिसोड 13 और 14 में काफ़ी ज़्यादा सरप्राइजेस थे। हमीद और मजीद अपनी फैमिली के साथ घर छोड़ के चले गए हैं और अब सिर्फ माँ बाप अकेले रह गए हैं। वैसे ये सब गलतियाँ दोनों साइड से होती हैं। पहली ये कि रफ़ीक साहब जो हैं वो बहुत पुराने ख़यालात के हैं, जो कि घर पे हुक्मरानी करते हैं, जो कि बिल्कुल ही गलत बात है। मुझे लगता है कि साथ रहने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं और अगर आप कभी जॉइंट फैमिली में रहे हैं और फिर अलग भी रहे हैं, तो आपको डिफ़रेंस तो पता ही होगा। साथ रहने में बहुत से फ़ायदे हैं बट नुकसान ज़्यादा हैं। सबसे पहले मेंटल हेल्थ इम्पॉर्टेंट है और अगर आप साथ रहते हैं तो रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं जो कि आपस में मसले क्रिएट करती हैं। तो अब बात करते हैं नौरीन की, जो कि पड़ोसी है लैला की। उसके सवालात काफ़ी ज़्यादा अनोइंग थे। वो कितने पर्सनल सवालात पूछ रही थी, जैसे तुम्हारी और कैस की लड़ाई हुई थी कल, तुम्हारे सास ससुर को तुम्हारे घर आना मना है क्या, और ऐसी औरतें आपको मोहल्ले में मिलती हैं, इसलिए बेटर है कि आप ऐसी औरतों से को अवॉइड करें और अपनी पर्सनल बातें किसी से भी शेयर ना करें। और मुझे ये भी लग रहा है कि आगे चलकर ये जो नौरीन है ये कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगी कैस और लैला के बीच में। वैसे तो लैला का घर साफ ही लगता है, मैसी नहीं लगता, बट शायद वो सफाई वगैरह नहीं करना चाहती है। बट आहिस्ता आहिस्ता वो घर के काम और जैसे खाना बनाना भी सीख रही है। शादी के स्टार्ट में वैसे सब लड़कियों को प्रॉब्लम होती है, स्पेशली घर संभालने में, और फिर कुछ सालों में मोस्टली सबको मैनेज करना आ ही जाता है। मुझे अच्छा लगा कि कैस उसकी कुछ ना कुछ हेल्प करवा देता है, बट उसकी कंप्लेंट्स कि मेरे जूते, मेरे मोज़े और बेल्ट्स जगह पे नहीं होते। आई मीन ओके, लोग इसका मजाक तो उड़ा रहे थे कि कितना बड़ा मम्माज़ बॉय है कि उसे अपनी खुद की चीज़ें संभालना नहीं आती। अगर घर आकर एक जगह पे शूज़ और बेल्ट रख दोगे तो अगली सुबह जो है वो आराम से मिल जाएगी और ढूंढने की ज़रूरत नहीं होगी। और अब ये सब अलग अलग रह रहे हैं और सबको प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। अजीब ये है कि निगहत ने जली हुई रोटी बनाई थी, बट वैसे तो वो बड़े अच्छे लच्छे वाले पराठे बनाती थी। तो अलग घर में रहकर ये वाला प्रॉब्लम शो करने की ज़रूरत नहीं थी, कुछ नया क्रिएट कर सकते थे आई थिंक। मजीद हैदराबाद चला गया है और काम ढूंढ रहा है, चूड़ियों का बिजनेस। मुझे अच्छा लगा कि मिड लाइफ में आकर ही स्टिल ट्राइज टू मेक इट वर्क एंड उसने कुछ अलग से अपना काम स्टार्ट किया। इतनी बातें और ताने सुनने से बेहतर है कि इंसान कम कमाए मगर इज्जत से कमाए। फैमिली बिजनेस में बहुत से ऐसे मसले होते हैं, आपस में रंजिशें क्रिएट हो जाती हैं। तो लैला की अम्मी अब रिटायर हो गई हैं। आई रियली लाइक देम। उसके माँ बाप अच्छा सा कूल सा कपल लगता है एंड दोनों काम करते थे, करियर बनाया और अपनी लाइफ अच्छी गुजारी। एंड अब रिटायर होने के बाद उन्हें समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। दे आर सो वेल एजुकेटेड माशाल्लाह। कैसे स्पेस देते हैं, जैसे कि कैस कहता है कि मेरे सर में दर्द हो रहा है और रेस्ट करना चाहता हूँ, उसके माँ बाप फ़ौरन से उठ जाते हैं, दे डोंट माइंड। एंड ये होता है पढ़ा लिखा बिहेवियर। कैस काफ़ी रूड है वैसे देखा जाए तो। उसे लैला के माँ बाप को रिस्पेक्ट देनी चाहिए थी, और अगर लैला ने ऐसा कुछ किया होता तो उसके माँ बाप के साथ, तो आई एम श्योर उसका बिहेवियर बहुत ज़्यादा रूड होता लैला के साथ। तो शाहिदा एंड रफ़ीक साहब अब अकेले रह गए हैं इतने बड़े से घर में। वैसे अगर पैसे हैं तो इसमें क्या बुराई है, दे कैन हायर हाउस हेल्प और लाइफ का पीस एंजॉय कर सकते हैं, बट लोगों को शायद पता ही नहीं है कि अकेले रहने में कितना मज़ा आता है। चलें अब कुछ कमेंट्स पढ़ते हैं जो लोगों ने किए हैं इन एपिसोड्स के बारे में। है मजीद इज़ माई फेवरेट कैरेक्टर, ही इज़ अ ग्रेट सन, हस्बैंड एंड फादर, ही चोज डिग्निटी एंड लेफ्ट विद head held high. He even left his share in the business even though he worked there thinking he will get his share. Best part, I was worried to save themselves. He will get Sidra married to Zishan but he did not. बिल्कुल सही कहा है। मुझे भी बहुत अच्छा लगा मजीद का कैरेक्टर एंड मजीद का स्टैंड। मोस्ट कमेंट्स एक्चुअली द थिंग इज़ कि वो सब इंग्लिश में हैं एंड आई वांटेड कि कुछ उर्दू के कमेंट्स पढूं ताकि बहुत सारे लोग जो हैं वो उसको समझ भी सकें, क्योंकि सब इंग्लिश नहीं समझते या सब इंग्लिश में नहीं देखना चाहते। बट एनी वे, लेट्स read some other comments. Nighat is as bad as Laila at handling chores. She exploited Rashida to make it look like she participated in the household work, but in actual she didn't. जी हाँ, आपने बिल्कुल ठीक ठीक लिखा है कि निगहत जो है वो रशीदा को कितना ज़्यादा काम देती थी, अपने हिस्से का सारा काम उस पर डाल देती थी, लेकिन ख़ुद जो है वो कभी काम में हेल्प नहीं कराती थी या डंडी मार के कहीं चली जाती थी।
फॉर मी मजीद इज़ द रियल हीरो। आई थिंक कि इस एपिसोड के बाद से सब जो हैं वो मजीद को बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं और उसको बहुत हीरो समझा जा रहा है, विच इज़ करेक्ट। व्हेन आई सी लैला's पेरेंट आई फील द इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन। मुझे ये कमेंट बहुत अच्छा लगा क्योंकि बिल्कुल सच्ची बात है। उनकी जो बात करने का स्टाइल है उससे पता चलता है कि वो कितने एजुकेटेड हैं और कितने वेल बिहेव्ड हैं, और एजुकेशन की वजह से ही आपका बिहेवियर जो है वो चेंज हो सकता है। तो इट शोज़ यस। ओके, लैला कितनी रिस्पेक्टफुल थी, आई एग्री। नाउ कैसेस पेरेंट्स रियली नीड टू रियलाइज दैट लैला इज़ सच अ स्वीट एंड रिस्पेक्टफुल गर्ल, शी जेन्युइनली केयर्स फॉर देम। बिल्कुल सही कहा, लैला कितनी रिस्पेक्टफुल और कितनी लविंग सी होती है, बट उसके माँ बाप उसकी हर बात को गलत समझते हैं और हर चीज़ को नेगेटिव लेते हैं। क्योंकि द थिंग इज़ कि जो लैला कैस के जो माँ बाप हैं वो बहुत ज़्यादा थोड़ी बैकवर्ड मेंटालिटी के हैं, जो किसी को एक्सेप्ट नहीं करते। जैसे कि लैला के नए ख़यालात हैं उनको, इसलिए इन सब चीज़ों से उनको प्रॉब्लम है। It's sad to see families fall apart, but that's what happens when we don't follow Allah's guidance. Love isn't control, it's trust and fairness. Real unity isn't living under one roof, it's heart connected through dua and faith in Allah's plan. बिल्कुल बहुत अच्छा कमेंट लिखा है इन्होंने, क्योंकि ज़बरदस्ती किसी को अपने साथ रखना, ज़बरदस्ती अपनी अपनी मर्ज़ियाँ किसी और के ऊपर थोपने से आप जो है यूनिटी या बरकत क्रिएट नहीं कर सकते, या इज़्ज़त भी नहीं क्रिएट कर सकते ज़बरदस्ती। और अलग रहने का मतलब ये नहीं होता कि दिलों में नफ़रत है या बिल्कुल अलग हो गए हैं, बट इसका मतलब ये होता है कि एटलीस्ट रिस्पेक्ट होगी। जब भी आप मिलेंगे, थोड़ी देर के लिए मिलेंगे तो इज़्ज़त से मिलेंगे, रादर देन लिविंग एक साथ और रोज़ जो है आप लड़ाई झगड़े फेस कर रहे हैं और एक दूसरे के जिस तरह से निगहत भाभी जो हैं वो कितनी ज़्यादा रशीदा को कितना बुली करती हैं, कितने काम कराती हैं, दैट इज़ सो अनफेयर। Next comment. I disagree with uncle decision because Majid also deserve wealth, even little contribution, but he should divide equally. हाँ, अंकल रशीद, क्या नाम है उनका यार, अंकल जो हैं उन्होंने बिल्कुल गलत किया था। आई एग्री, उन्होंने सारा कुछ उठा के हमीद को दे दिया है। अब मजीद बेचारा जो है वो हैदराबाद मूव होके अपने सारे काम कर रहा है, विच इज़ गुड। आई थिंक मुझे लग रहा है कि मजीद की जो जर्नी होगी वो इंशाल्लाह आगे बहुत अच्छी गुजरेगी, बिकॉज ही वॉज़ ऑनेस्ट, ही वॉज़ नॉट ग्रीडी, एंड वो बहुत ज़्यादा केयरिंग एंड लविंग काइंड ऑफ पर्सन है। बहुत सारी सिचुएशंस में हमने उसको देखा है कि वो रशीदा का भी साथ देता है। ओके, आई डोंट नो वाई guys family in our society is so melodramatic. Laila's parents are living alone but they are not crying all day about it. हाँ, ये भी बिल्कुल ठीक बात है कि हमारे कल्चर में पता नहीं ऐसे क्यों समझा जाता है कि अकेला रहना या माँ बाप का अकेला रहना इज़ सो सच अ बिग प्रॉब्लम एंड दे आर क्राइंग एंड मिजरेबल, जबकि ऐसा नहीं है। जब आप अकेले रह रहे होते हैं तो उसके भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। एटलीस्ट आपके पास एक पीस तो होगा ज़िंदगी में, क्योंकि जॉइंट फैमिली में रहने के भी बहुत प्रॉब्लम होते हैं, एंड बहुएँ आर ऑल्सो नॉट ईजी टू लिव विद। अगर माँ बाप अच्छे हैं या सास ससुर अच्छे हैं, कभी दोनों तरफ से प्रॉब्लम्स तो हो सकते हैं, कभी माँ बाप की साइड से यानी सास ससुर की साइड से, कभी बहुएं ईवल होती हैं। तो दैट्स द थिंग। लैला के माँ बाप अकेले रह रहे हैं कितने सुकून से। वैसे भी उनका कोई बेटा तो है नहीं, बट आई डोंट थिंक कि वो उस टाइप के माँ बाप भी थे जो अपने बच्चों को फोर्स करते कि भाई हमारे साथ ही रुको। सो आई लव दैट they are so educated and so well behaved and they are just living their life, and अब आई थिंक रिटायर होने के बाद वो और ज़्यादा अच्छी लाइफ इन्जॉय करेंगे। ओके, लेट्स लुक फॉर अनदर कमेंट। कैस तो बड़ी भाभी के पराठे याद कर रहा था जबकि उसकी भाभी को रोटी बनाना तक नहीं थी। एग्जैक्टली मैंने भी यही सोचा था कि भाभी ने ख़ुद जो है वो पहले दिन अपने घर के अंदर जली हुई रोटी बनाई है, एंड कैस ये बोल रहा था कि भाभी के लच्छे वाले पराठे बड़े फेमस हैं। कितनी फ़नी बात है, जानबूझ के ये दिखाने के लिए कि ओ माय गॉड दे आर लिविंग मिजरेबली, तो अब जो है वो इस तरह के सीन्स दिखा रहे हैं कि वो खाना भी नहीं सही से बना सकती, जबकि इतना तो आता ही होगा। पेरेंट्स आर अनफेयर, एक बेटे की फ़िक्र है, वो कैसे अपने एक्सपेंस उठाएगा, दूसरे बेटे की फ़िक्र नहीं जिसकी बेटियां भी हैं। हाँ, अनफेयर तो है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। ऐसा ही होता है लाइफ में, हर जगह आपको फेयरनेस नहीं मिलती। ओके, आई लाइक लैला's डैड। ही इज़ सो कंसर्न अबाउट हर डॉटर एंड सन इन लॉ। बिल्कुल सही लिखा। ओके,
The sister of Cass is a real villain. Instead of giving advice to parents, she always blamed Lela and Cass for every incident. And why is she always invited in all the cases and interfered in everyone else's decision? Everyone have rights according to Islam. Then why she is interfering and manipulating everyone that the parents are always on right? हाँ, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जो बहन है उनकी बड़ी वाली, वो बहुत ज़्यादा ईवल लगती है मुझे। हर चीज़ एक तो उसको घर में बता देते हैं कि ये हो रहा है, वो हो रहा है, और वो हर बात में लैला को कसूरवार बनाती है, जबकि ऐसा नहीं है। कैस कोई छोटा सा बच्चा तो नहीं है, एंड ऑल्सो अलग रहना कोई इतना बड़ा गुनाह भी नहीं है। एंड मज़े की बात है कि ख़ुद वो अकेली रहती हैं अपने हस्बैंड और बच्चे के साथ, लेकिन अपने भाई को अलग देखते हुए उनको बहुत तकलीफ़ होती है। मतलब डबल स्टैंडर्ड्स, यू नो। एंड मैंने बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ में देखा है कि अपनी बेटियों को लोग जो हैं वो अलग रखना चाहते हैं, बट अपनी बहुओं को जो है वो एक घर में रखना चाहते हैं। भाई दोनों तरफ से आज़ादी होनी चाहिए। जिसको साथ रहना रहे, जिसको नहीं रहना ना रहे। अपना करो, अपना खाओ, अपने सुकून में रहो। दूसरों की ज़िंदगी जो है वो मिजरेबल नहीं करो, और अगर साथ रहना है तो तमीज़ और इज़्ज़त से रहो। Jama Taksim isn't just a drama, it's a mirror of real life in a joint family. Such a powerful story that hits straight to the heart. Truly a masterpiece. I agree. पहले मैं ना, मुझे इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं आ रहा था इस ड्रामा को देखने में, बट जब मैंने एपिसोड्स देखना शुरू की तो मुझे मज़ा आने लग गया, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी बारीक बारीक चीज़ें जो हैं वो हाईलाइट की हैं, जो जॉइंट फैमिली में रहने के प्रॉब्लम्स होते हैं। तो बहुत मज़ा आया मुझे देख के। एंड आई थिंक यही रीज़न है कि बहुत सारे लोग इससे कनेक्ट कर पा रहे हैं, और इसीलिए उनको ये ड्रामा बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा है। अब आगे की एपिसोड्स में देखते हैं क्या होता है। आज के लिए आई गेस दीज कमेंट्स आर एनफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।